तो आज हम पैसों को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया समझने वाले हैं। हाँ, एक किताब है पैसों से रिश्ता, स्वतंत्रता का मार्ग, उसके जरिए। बिल्कुल। अक्सर हम बस ये सोचते हैं कि भाई ज्यादा कमाना है और कमाना है। हाँ हाँ पर ये किताब कुछ और ही कह रही है। ये कहती है पहले ये तो समझो कि पैसा है क्या आपके लिए। हाँ, सही बात है। और देखिए, बात सिर्फ अमीर बनने की नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, बल्कि ये समझने की है कि पैसा हमारी जिंदगी में असल में उसकी भूमिका क्या है। हम्म। लक्ष्य, जैसा किताब कहती है, वो है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता मतलब पैसों की चिंता से मुक्ति। एग्जैक्टली, पैसों की गुलामी से आजादी। इसमें जो सबसे पहली और सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली बात मुझे लगी, बताइए। वो ये कि पैसा असल में हमारी जीवन ऊर्जा है। हाँ, लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी मतलब वो हमारा वक्त, हमारी ताकत जो हम काम में लगाते हैं। सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, ये सरल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। आप इसे ऐसे समझिए। हाँ। हर बार जब आप कुछ खरीदते हैं ना, हाँ। तो आप सिर्फ पैसे नहीं दे रहे होते। तो क्या दे रहे होते? आप अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे रहे हैं जो आपने वो पैसा कमाने में लगाया। ओ। मान लीजिए आप घंटे का 250 रुपए कमाते हैं, ठीक? ठीक है। तो अगर आप एक 2500 रुपए की जीन्स खरीदते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ 2500 रुपए नहीं है, वो आपकी जिंदगी के 10 घंटे हैं। बाप रे, 10 घंटे। हाँ, अब सवाल ये है, क्या वो जीन्स वाकई आपकी जीवन के उन 10 घंटों जितनी कीमती है? ये नजरिया तो एकदम बदल देता है चीजों को देखने का। मतलब वो रोज की कॉफी, बिल्कुल। बाहर का खाना, छोटी छोटी फिजूल खर्ची, सब पर जीवन ऊर्जा लग रही है। हाँ, हर चीज पर। पर एक मिनट, क्या ये हर छोटी चीज पर लागू करना, हर बार ऐसे हिसाब लगाना, ये थोड़ा मुश्किल और थकाने वाला नहीं हो सकता? देखिए, शुरू में लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। हाँ। लेकिन ये बोझ नहीं है। ये असल में जागरूकता लाने का एक तरीका है। जागरूकता। अच्छा। इसीलिए किताब कहती है, भाई हर एक रुपए का हिसाब रखो, कहां से आया, कहां गया। हर एक रुपए का, छोटी से छोटी चीज का भी। हाँ हाँ, सिर्फ महीने के आखिर में बजट बनाना नहीं, बल्कि लगातार ट्रैक करना। वो जो दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट बनाने का आइडिया है ना किताब में, हाँ, मैंने पढ़ा उसके बारे में। वो कमाल का है। आमदनी की लाइन ऊपर जा रही है, खर्चों की लाइन दिख रही है, बचत दिख रही है, सब आंखों के सामने। विजुअल डेटा। बिल्कुल। ये कोई अकाउंटेंट वाला काम नहीं है कि बस हिसाब मिलाना है। ये अपनी जीवन ऊर्जा के बहाव को समझने का एक तरीका है। अच्छा, तो मतलब ये ट्रैकिंग सिर्फ हिसाब किताब नहीं, बल्कि एक तरह का आईना है जो दिखाता है कि हमारी जीवन ऊर्जा कहाँ कहाँ बह रही है। सही पकड़ा, बिल्कुल आईना है। और जब सब कुछ ऐसे सामने दिखता है, तो शायद वो सवाल पूछना ज्यादा आसान हो जाता है जो किताब में है। कौन सा वाला? वो, क्या ये खर्च मेरी जिंदगी में सच में कोई खुशी या कोई मूल्य जोड़ रहा है, या सिर्फ बस जगह भर रहा है? बिल्कुल सही। और देखिए, यही ट्रैकिंग और यही जागरूकता हमें उस अंधी दौड़ से हटाती है। कौन सी अंधी दौड़? अमीर बनने वाली। हाँ, सिर्फ अमीर बनने की दौड़। ये हमें असल लक्ष्य की तरफ ले जाती है, वित्तीय स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। हाँ, और स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां आपके निवेश से या शायद किसी साइड प्रोजेक्ट से इतनी पैसिव इनकम आ रही हो, पैसिव इनकम, कि आपके महीने के जो जरूरी खर्चे हैं वो आराम से निकल जाएं, भले ही आप अपनी वो 9 से 5 वाली नौकरी करें या ना करें। अच्छा, मतलब काम करना तब मजबूरी नहीं रहेगा, नहीं, वो मर्जी बन जाएगा। बिल्कुल, वो चुनाव होगा, मजबूरी नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता, न कि सिर्फ अमीरी। हाँ जी। और मुझे लगता है शायद इसी से वो पर्याप्त वाला सिद्धांत जुड़ा है, मतलब इनफ वाला कॉन्सेप्ट। आपने बिल्कुल सही जोड़ा, इनफ का सिद्धांत। ये जानना कि हमारे लिए सच में कितना काफी है, न उससे कम न ज्यादा। सही कहा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, ज्यादा पैसा आता है तो ज्यादा खर्चे भी आते हैं। हाँ, और ज्यादा तनाव, ज्यादा जिम्मेदारियां। जबकि इनफ वो जादुई पॉइंट है जहां आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, आपको सच्ची खुशी मिल रही है, संतुष्टि है। हाँ। और उससे ज्यादा चीजें या पैसा वो असल में आपकी शांति भंग करने लगता है, बोझ बन जाता है। बोझ। हाँ, ये शब्द सही है। और ये इनफ हर किसी के लिए अलग होता है, कोई एक नंबर नहीं है। सही बात है। इसे खोजना ही असली चुनौती है, और शायद यही वित्तीय शांति का रास्ता भी है। तो ये सिर्फ कम खर्च करने की बात नहीं है, नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च करने की बात है। बिल्कुल। अक्सर एक सरल जीवन जिसमें फालतू का सामान ना हो, वो ज्यादा सुकून देता है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें इन विचारों का, तो पैसों को जीवन ऊर्जा की तरह देखना, हाँ, हर खर्च को उस नजरिए से तौलना,
पूरी जागरूकता से अपने पैसे को ट्रैक करना बिल्कुल। और अपनी जरूरतों को समझकर उस इनफ यानी पर्याप्त की पहचान करना, शायद यही है रास्ता वित्तीय स्वतंत्रता का, इस किताब के अनुसार। हाँ बिल्कुल, ये पैसों के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदल सकता है। सही में पूरी सोच ही बदल सकती है। और यहाँ ना एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए कि क्या हम ये जो पर्याप्त की अवधारणा है, ये जो इनफ का आइडिया है, इसे सिर्फ पैसों के दायरे से बाहर निकाल सकते हैं? मतलब क्या हम इसे जीवन के दूसरे जरूरी पहलुओं पर भी लागू कर सकते हैं, जैसे हमारा समय, हमारे रिश्ते, हमारा स्वास्थ्य, हमारी मानसिक शांति? क्या हम वहां भी परिभाषित कर सकते हैं कि हमारे लिए इनफ क्या है? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? शायद असली खुशी और संतुलन का राज इसी व्यापक सोच में छिपा हो। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।